ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय। टॉपिक है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, ध्यान से सुना, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। हजारों बातें हैं, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। वाह, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुना। मैं सोची सो ही रह जाएगी, प्रवचन में तो सो रही, चलो कोई ना लेकिन ये तो इसमें तो ना क्या कह रहे हैं गृहस्थियों के लिए कि जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। क्या कहते हैं, नहीं सत्संग में नहीं आ सकते, क्यों, काम बहुत है घर पे, बापूजी ने रोटी देनी, माता जी ने यो देनो, और अन्न तो मारा अन्न तो बिल्कुल ही कौन जच है, और कड़ा कर दे, बाकी कुछ भी नहीं है, खुद की चलती है हमारी, खाली हम बहाना बनाते हैं। और इसके ऊपर विश्वास है तो एकदम क्रूर है ना, वो भी संत का स्वरूप ले लेगा। भावना बदलने में तो 2 मिनट लगती है भगवान को, पर विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए। पर हम उलझे ही रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने, सोचने करने की होती है। वो हर कुछ करता है, हर कुछ ही सोचता है, ना नहीं जाऊंगी वहाँ, पता नहीं क्या होगा, बेटे को भेज देंगे तो वो पता नहीं कमाएगा कि नहीं कमाएगा। अरे संस्कार बहुत मिलते हैं इस यहाँ पर, बहुत संस्कार मिलते हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय, धन की हाय हाय हेलो, या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं, फिर भी चेतता नहीं है। चैत्र का महीना गया, चैत का महीना गया, अब 1 साल बाद में आएगा। अरे चेत का महीना कहता, चेत, सचेत हो। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा यानी सबकी आत्मा, सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा मतलब हर तरह की शक्ति विद्यमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मृत्यु के समय नहीं तो क्या होगा, एक व्यक्ति मर रहा था तो कहा बड़े वाला है, छोटे वाला है, ये सब तुम यहाँ हो, सब यहाँ हो। वो बोलना चाह रहा था तो वो सोचे कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुँह से बोला नहीं गया। चारों बेटे खड़े थे तो वो कहना चाह रहे थे ऐसे, तो बोला अरे पिताजी कुछ धन का बता रहे हैं, लाओ जल्दी इनको कुछ बुलाओ। तो डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब एक बार बुला दो बस इनको।
तो डॉक्टर ने कहा बहुत महंगा इंजेक्शन है, बोला लगा दो आप, क्या पता क्या धन मिल जाए। इंजेक्शन लगाया तो बोली आई, बोला अरे मूर्खो, तुम चारों यहाँ पे हो तो दुकान पे कौन है? मर गया। वो पूछ रहा था दुकान पे कौन है। ये लो, अब वो क्या बनेगा? ये है जिंदगी प्राणी की। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। देखो क्या करें कि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। अब आप लोगों को भी ये भाव लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हम भी भगवान के अनन्य भक्त रह चुके हैं, इसीलिए हमें ये पूर्ण भागवत सुनने को मिल रही है। भागवत का मूल है ये। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। बस भगवान के नाम का नाम ही तो लिया था हनुमान जी ने, नाम ही लिया था। और जो भी तपस्या कर रहे हैं वो नाम ही तो लेते हैं। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले, अपने ध्यान से, अपने कल्याण के साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। कि कल्याण के मार्ग में आप चल रहे हो तो आप असावधान मत हो कि आपसे कोई भी गलती नहीं हो जाए। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। जन्म और मरण की 7 ही दिन की अवधि है। आप सोमवार से सप्ताह शुरू होती है, रविवार पे ख़त्म होती है, फिर दोबारा क्या आया? सोमवार ही आ गया। तो ये 7 दिन की अवधि है। 7 दिन में यदि आपको नहीं, आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं करूंगी, और उसी दिन आपकी मृत्यु लिखी है, आप लड़ाई कर रहे हो, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? बताओ, कहाँ जाओ? कोई पशु बनोगे और लड़ते रहते हैं। मनुष्य एक लड़ाई ख़त्म कर सकता है, लड़ा तो नहीं तो अब आप लड़ोगी तो सड़ोगी, नहीं तो आगे बढ़ती जाओगी। ना लड़ना नहीं है। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 ही दिन की है। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। जब आप ये पूरा कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु के समय प्राणी को कैसा मतलब कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, अपनी चेतना को कैसे मतलब यूज में लेना चाहिए। पूरा मतलब भगवान सद्गुरुदेव ज्ञान कराते हैं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। हो गुरुजी, बहुत मुश्किल है। हम तो मरते टाइम भी हाथ पकड़ाते हैं, तू ही को ध्यान रखिए। अरे तो 1 सेकंड में तेरा पता नहीं क्या होगा।
मेरे को तो आप में से कोई भी बता दो पिछला जन्म याद है क्या। तो ये जब ज्ञान हो जाएगा ना तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि वैराग्य के शस्त्र से आप ममता को काटो, जिसके प्रति ममता उसको। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें, धैर्य के साथ, और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। ध्यान की विधि बता रहे हैं। तत्पश्चात परम पवित्र इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। अपन रोज करते ही हैं गलाबाजी, अपन तो गलाबाजी करते हैं। मैं तो ऐसे पहले बड़ा सांस लो, फिर यहाँ नाभि से निकले अंदर से ऐसे लगेगा आपको कि धारा चल रही है कोई, और एकदम खाली। लेकिन आप तो ये लो मेरे को तो हंसी हो आती है। गलाबाजी करने वाला भगवान तक कहाँ पहुँचेगा। भजन भी गाते हो तो आप खाली गले से ही गाते हो, अंदर तक कहाँ। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। बात कहते ना किसी को, मैं सच्ची में दिल से बोल रही हूँ। हाँ पता है मुझे तू दिल से बोल रही है, दिमाग से तो बोल रही नहीं प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। मृत्यु का बता दिया, पूरा निहाल हो गई हो सबके सब कि मृत्यु के समय क्या करना है, पहले से ही दे दिया भगवान ने कि कैसा ध्यान होना चाहिए। अब भी यदि आप वंचित रहोगी तो क्या किया जाए। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा, अब बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले, क्योंकि अब हमारा यहाँ से छूटना है, कुछ नहीं है। बस इस स्टेशन से हमें सत्यलोक पहुँचना है। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को, देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप प्रिंट कर लो अपने दिल पे। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। मतलब किसको किस में लगाना है, किसको काटना है, और कैसे प्रणव मंत्र का जाप करना अंदर ही अंदर, वो सारा बता रहे। मृत्यु के समय, मृत्यु का समय आता है ना तो कुछ समय पहले से हमें एहसास होने लग जाता है। साधारण प्राणी को एहसास होने लग जाता है, संतों को पता रहता है मेरे आज के दिन मैं इस शरीर का त्याग करूंगा। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त, भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त पागल हो गया। रजोगुण क्या है? संसारिक सुख सुविधा। या तमोगुण से मूढ़, तमोगुण से क्या मूढ़, तमोगुण क्या है? अंधकार में अज्ञानता, जिसको यही नहीं पता अपने भविष्य का आगे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नशा करना मदिरा पीना, ये तमोगुणी का है। जैसे असुर लोग है वो तमोगुणी में है, राजा लोग है वो रजोगुणी में है, संत लोग सतोगुणी में है। लेकिन भैया गुरु की शरण में आके तो त्रिगुणातीत अवस्था बना देते हैं हमारे गुरुदेव। तो त्रिगुणातीत क्या करेंगे? सतोगुण का। अब आपके सतोगुण चल रहा है शांति, बाहर घर में जाके रजोगुण, और एसी चलाओ, पंखा चलाओ, ये करो वो करो। खाने में आज क्या बनाया है? थूक सी सब्जी बना दी। अरे थूक सी सब्जी क्या बना दी? क्या इसमें थूक डाला है? मतलब टेस्टलेस अरे क्या बनाया है ये? अरे जो बना भगवान का प्रसाद समझ के खा लो। फीका है तो फीका खा लो, नमक तेज है नमक तेज ले लो। कलह क्यों करो? शांति से रहो, रहने दो, शांति से जियो, शांति से जीने दो सबको। आप बाहर निकलो,
आपको कोई याद करे, आपको कोई देखे तो ऐसे करे, आह, सागर के पास जाके ऐसे, आह ठंडी हवा, एसी चलाते, अरे वाह एसी निहाल कर दिया यार, गजब। अरे तू भी तो एसी बन, किसी को शांति तो दे, हाँ, कि शांति तो दो, किसी को तो शांति दे दो भैया। हम तो जलाते ही रहते हैं। तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। तमोगुण आएगा, रजोगुण आएगा, लेकिन कह रहे हैं उस समय घबराए नहीं। योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। अब योग धारणा हो तब ना, योग हो रहा है अभी हमारा अच्छी बातों से, अभी हमारा अच्छी बातों से योग हो रहा है, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा शक्ति बहुत बड़ी होती है, हमने धारण ही नहीं किया। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय यानी भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। प्राणी की धारणा तो अच्छी नहीं है, धारणा खराब है, धारण ही नहीं करता कुछ भी, तो क्या करता है, क्या होता है फिर, भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। ये लो हमारा धारणा कमजोर होने के कारण हमें भक्ति से योग नहीं हो पा रहा है। आज हमारी धारणा सत्संग की है, कल हमारी धारणा सत्संग के विरुद्ध हो जाएगी। रोटी के विरुद्ध तो नहीं होती तुम्हारी, हाँ? एक बार तो होती है, ले जाते रोटी कौन सा है, थोड़ी देर में बाप रे कोई पूछे तो ये भगवान बाजार जाकर समोसा का काम आ गया। बताओ, धारणा शक्ति इतनी प्रबल, सोने के लिए तो कोई क्या सोएगा नहीं, अरे मैं बीमार हो जाऊंगी, सोना तो बहुत ज़रूरी है, कपड़े नहीं देंगे तो बैठे बैठे सो जाएंगे। कभी ये नहीं कहते कल सो जाएंगे, कल खा लेंगे, कल पी लेंगे, हैं, सत्संग कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में खा लेंगे, कोई कहता ही नहीं है। बताओ, अमर तो सत्संग से हो गए। अब ठीक है भाई, आपकी ज़िंदगी देखो, मैं ये नहीं करी कि आपके मैं उलाना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना आपके अच्छे प्रारब्ध के आप सत्संग में नहीं आ सकते, आकर के आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त किए बिना धारणा नहीं बना सकते, धारणा बनाए बिना भक्ति से योग नहीं हो सकता। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। धारणा मन का मैल मिटा देती है। अब प्रश्न पूछ लिया, अब परीक्षित का प्रश्न नहीं है, हमारा सबका प्रश्न नहीं है। अब धारणा के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, नींद आ रही है तो उड़ा लो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे भगवान का स्थूल रूप ये है और सूक्ष्म रूप नाम है। नाम लेते रहो, ध्यान भगवान का लगाओ, लेकिन आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो कि हमारा आसन कैसा है, बैठने का स्थान, कंपनी, लोग, मित्र मंडली, हमारा बैठने का आसन, हम हर कहीं तो नहीं बैठ गए। आप गंदी जगह बैठोगे तो आपके कितने महंगे कपड़े हो, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और आप ऐसे लोगों में बैठोगे तो आप कितने भी अच्छे हो, आपके अंदर थोड़ी बहुत तो चली जाएगी। फिर आप कहोगे, आप जैसे मान लो पुरुष हो या स्त्री हो, उसके मुताबिक अलग अलग आप संबोधन करोगे। या बच्चा है तो अपनी मम्मी या दादी, देख मम्मी उनको छोड़ो तो यहाँ करे, मन में तो गया ना, उनकी छोरी तो यहाँ करे, गया ना मन में। अब आपके वही चलता रहेगा। अब धारणा बन गई, धारणा बन गई खराब, उनको आदमी तो यहाँ करे, उनकी पत्नी तो यहाँ करे, गई धारणा। ऐसे है, आसन अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी अच्छा संबंधी हो, यदि वो अशुद्ध आचरण रख रहा है तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोको इसीलिए अलग किया।
क्योंकि पांडव को प्राप्त होता वो हो नहीं सकता। और श्वास तो कीमती है ही, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। श्वास के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, श्वास के द्वारा कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए। और श्वास तार है भगवान से जुड़ने का। और आसक्ति किस चीज़ से होनी चाहिए? आसक्ति तो पाप की जड़ है। आसक्ति हो गई बाहर के धन से, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को। और इंद्रिया भोग में जाती है, तो इन पर विजय प्राप्त करो और फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्यक्रम संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय है, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। देखो, तत्वज्ञ पुरुष इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल है, जांघें वितल और अतल है, पेड़ भूतल है। और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। सारे लोक बता दिए। इन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र है, गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीव्या रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मांड कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दांत है और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षिप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन है और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियाँ है। देखो, सब कुछ भगवान है। आज अमृतवाणी में था ना विश्वम्बर, पूरा विश्व ही वो है। कहीं भी, तभी तो का कोने कोने में भगवान है। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। देखो, पशुओं को भी भगवान का रूप दे दिया, जो भगवान के अंग है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। भगवान हमारा निवास स्थान है। बाकी तो भगवान के अंग बताए हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान, सबके अंदर। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण है। चारों गुण बता दिए। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म है। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। अब समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अतः मतलब ये आसक्ति जो है ये जीव के अधः पतन का हेतु है। आसक्ति यानी किसी भी वस्तु में ममता होना। धन में आसक्ति हो जाती है किसी की, ज़्यादातर तो धन में आसक्ति होती है। जैसे धृतराष्ट्र की आसक्ति हो गई थी। संतान में आसक्ति हो जाती है, मरना मुश्किल हो जाता है, उसका जन्म होगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, पतन का कारण है। इसलिए आसक्ति आसक्ति है तो जा भी सकती है। ओम शांति ही शांति शांति ही प्रशांति ही।